नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं मुकुल शर्मा। जनहित के लिए लगभग हर सरकार कई योजनाएं बनाती है, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल तब खड़ा होता है जब वे योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं या फिर लापरवाही के चलते सूली। जी हाँ, तो होटल में भी पूर्व सरकार ने 7 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया, उसका बकायदा उद्घाटन भी हुआ, लेकिन वही स्वास्थ्य केंद्र अब धूलफाक रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि कहीं सुविधाएं नहीं है और जहां है भी तो वहां लापरवाही उन सुविधाओं का सुख मिलने नहीं देती। लेकिन आज प्रदेश की जनता करेगी हल्ला बोल और करेगी अपनी आवाज बुलंद इस समस्या के खिलाफ। तो कॉल करें आप 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके। तो आपको बता दें, हल्ला बोल आज हम यहां कर रहे हैं सरकार की उन योजनाओं पर जिसकी सौगात तो दी जाती है, लेकिन बाद में इन योजनाओं का क्या होता है, सौगात का क्या होता है, ये भी कोई देखने वाला नहीं होता। आपको बता दें, जो जनता है वो इसका फायदा नहीं उठा पाती। होटल की अगर बात की जाए तो 7 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पिछली सरकार ने इसको हरी झंडी दी थी, लेकिन अब इसको बंद किया जा रहा है डॉक्टरों की कमी के चलते। जी हाँ, 7 करोड़ की जो सौगात है वो जनता के लिए है जरूर, लेकिन जनता इसका इस्तेमाल कर नहीं सकती है। सरकारी सौगात का अक्सर यही सच होता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार तो सुविधाएं नहीं होती हैं और अव्वल अगर सुविधाएं होती भी है तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही सरकारी सौगातों के खिलाफ, जो कथित तौर पर सरकारी सौगातें हैं, उनके खिलाफ आज आप बोल सकते हैं हल्ला, ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो आपको आपकी सुविधाओं का हक लेने नहीं देती है। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जी कहिए। सर, उपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आपको? कि सरकार ने सर हमारे यहाँ पर जब हुड्डा जीते तब उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र बनाया था, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र। लेकिन सर अभी तक वहाँ पर बन तो चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और अधिकारी से पूछा आया था, वो कहते हैं डॉक्टर की कमी है जी। लेकिन हम इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा नजर आती है, क्योंकि सरकार जो पुरानी सरकार होती है, उसकी नई सरकार आते ही उसके सारे कामों पर एक तरह से स्टे लगा देती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति का ये खेल जो कि आम जनता पर ही भारी साबित होता दिखाई दे रहा है। कई बार सरकारें आती हैं और पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों पर रोक लगा देती है, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि क्या उसका कोई फायदा भी है या उसका कितना नुकसान है। और इसी सिस्टम के खिलाफ, इसी राजनीतिक प्रतिद्वंद के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। ऐसी सरकारी सौगातें जो आपको वाकई सुख और सुविधाएं दे सकती है, लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, उसी सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला, उसी मानसिकता के खिलाफ आपको बोलना हल्ला इस मंच के जरिए। रणवीर हमारे साथ इस बीच हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रणवीर, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। ऐसा है कि जो दूर दराज या देहात में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर लोग जाना नहीं चाहते जी, क्योंकि डॉक्टरों ने अपना ये देखना है, फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए अपना ग्राउंड बनाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में रहकर, बड़े बड़े शहरों में रहकर जी। तो जब तक गवर्नमेंट जो है इन डॉक्टरों को डेली आने जाने की सुविधा नहीं देती और रात को एक डॉक्टर जैसे रहे और एम्बुलेंस से इनको ले जाए, एम्बुलेंस से लाए, ऐसे शिफ्ट हो जाए इनकी, और शिफ्ट में तो ये हॉस्पिटल चल सकते हैं देहात में। अभी होल टाइम जब लगा देते हैं तो वो डॉक्टर बाई हुक और क्रुक अप्रोच करके ट्रांसफर करा जाते हैं। तो इसलिए सरकार को अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर शिफ्ट सिस्टम लागू करे और डॉक्टरों को लाए, डॉक्टरों को छोड़ाए। एक जैसे एक एम्बुलेंस चलती है तो वो 4-5 गांव के डॉक्टरों को बहुत शुक्रिया रणवीर जी। जनता करना तो चाहती है, बहुत सारी सुविधाओं का जो इस्तेमाल है वो करना चाहती है, लेकिन जो हालात है वो हालात विपरीत है। कई जगहों पर ऐसे ऐसे सुझाव भी दिए जा सकते हैं जिनसे हालातों में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन सरकार योजनाएं बना लेती है, लेकिन उन योजनाओं की जो सुध है वो सुध नहीं लेती है। सुविधाएं तो प्रदान कर दी जाती हैं, लेकिन वो सुविधाएं किस हाल में है, इस तरफ भी सरकार को देखना है। और सरकार की, कोई भी सरकार हो, चाहे सूबे की कोई भी सरकारें आती है, बदल जाती है, तो सरकारों की ऐसी मानसिकता के खिलाफ आपको इस मंच के जरिए बोलना है हल्ला, हल्ला बोल में। बिल्कुल, होटल की हम यहाँ बात कर रहे हैं जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। उसके बाद बाकायदा उद्घाटन भी हुआ,
लेकिन अब इस स्वास्थ्य केंद्र पर जो ताला है वो लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स कमी के चलते यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आता नहीं और अधिकारी जो हैं उनका यही कहना कि डॉक्टरों की कमी है और इस वजह से अब इस स्वास्थ्य केंद्र को बंद किया जाएगा। यानी पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो पिछली सरकार ने भी वाहवाही लूटी एक सौगात देकर, लेकिन उस सौगात का बाद में क्या हुआ ये देखने वाला कोई नहीं। लेकिन अब अगर प्रदेश की नई सरकार की बात की जाए तो नई सरकार पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों इसे बंद किया जा रहा है। लक्ष्मण हमारे साथ अंबाला से अगले दर्शक। लक्ष्मण, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी मैडम जी, ये ना हमारा, मैं नगर निगम में सफाई कर्मचारी हूँ मैडम। हमारा 2009 से ईपीएफ काट रहे हैं ये जी। तो मैडम ये अभी तक ना हमारा ईपीएफ जो काट रहा है, हम ना तो हमारे किसी खाते में डाला है और हमें 1 रुपए का भी आज तक कोई हिसाब नहीं मिला इसमें जी। बिल्कुल, चलिए समस्याएं आपकी भी जायज है लक्ष्मण, लेकिन आज हमने मुद्दा कुछ अलग उठाया है। बहरहाल ये भी अपने आप में एक अहम समस्या जिस पर हम किसी दिन हल्ला बोलेंगे। फरीदाबाद से इस बीच हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, मैं फरीदाबाद से ईसा चरण बोल रहा हूँ। जी कहिए। ईसा चरण जी कहिए, सुन पा रहे हैं आपको। ईसा चरण जी, एक अपील करना चाहेंगे, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें सर, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में दिक्कतें पेश आ रही हैं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, इससे आगे बातचीत जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे जो अपनी राय और अपने आक्रोश को इस मंच तक पहुंचाना चाहते हैं सिस्टम के खिलाफ, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम सुनकर आप रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कतें आती है और आपका जो संपर्क है वो टूट सकता है। तो आज प्रदेश की जनता हल्ला बोल यहाँ कर रही है। प्रदेश की उन सुविधाओं की पर, सौगात पर जो प्रदेश की जनता को दी तो जाती है लेकिन बाद में उसकी सुध तक नहीं ली जाती। होटल की हम यहाँ बात कर रहे हैं जहां 7 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया गया था वो सफेद हाथी साबित हो रहा है। 4 महीने पहले इसका उद्घाटन भी हुआ लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद अब इस पर प्रदेश वासियों की अगर बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका मानना यही कि इस पर जल्द ही ताला भी लटक जाएगा, क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि डॉक्टरों की कमी है और इसके चलते यहाँ पर डॉक्टरों को नहीं भेजा जा सकता। इस बीच फरीदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक ईशा चरण यहाँ जुड़ चुके हैं। ईशा चरण जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी कि सरकार मूल सुविधाएं तो देती है जी, लेकिन वो जो काम करने वाले जो ठेकेदारी पर आदमी रखते हैं या खुद कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है जी। जो जिम्मेवारी उनको से काम करना चाहिए उस जिम्मेवारी से वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर उनको जिम्मेवारी पूरी ठीक तरह से सौंपी जाए तो शायद सुविधाएं हमारे को अच्छी तरह से मिल सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईशा चरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुविधाएं अगर सरकार जिम्मेदारी ले तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता है, स्थानीय लोग हैं, उनको तमाम जो सुविधाएं जिनकी बात कही जाती है, जिनके दावे किए जाते हैं वो मिल सकते हैं। जी हाँ, तो सरकारों की यही मानसिकता बदलने के लिए आपको बोलना है हल्ला, और जो आपका सुझाव है वो भी आप रख सकते हैं। मनोहर लाल हमारे साथ अगले दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं। मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं हरियाणा सरकार से इस बारे में हरियाणा सरकार से बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। कि जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हम पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, ना कि वहाँ के मंत्री जहाँ से हमारे जीत के आए हैं हमारी पार्टी के। जी, वो सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सरकार सारे प्रदेश में चलनी चाहिए, ना कि उसी जगह पे जहाँ की सुविधाएं मिलनी चाहिए जहाँ उनके मंत्री हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोहर लाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उनका कहना है यही कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो क्षेत्रवाद की बात सामने आती है ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रदेश में समान रूप से विकास किया जाना चाहिए। अगर होटल की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, उसके बाद उद्घाटन भी हुआ, लेकिन प्रदेश में सरकार बदली तो उसके बाद जो स्थिति है वो भी अब कुछ बदली से नजर आ रही है। हमारे साथ अगले दर्शक अंबाला से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ मैडम, नमस्कार जी। जी हाँ मैडम, मैंने ये कहना है, अम्बाला शहर में बस स्टैंड की इतनी प्रॉब्लम है, कपड़ा मार्केट उससे पास पड़ती है बिल्कुल जी। और मैडम पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी शैलजा थी, वो अपने लारे लगाते रही, कुछ नहीं हो सका। विनोद शर्मा जी इतने बड़े लीडर थे तब भी कुछ ना हो सका। अब भाजपा की सरकार है, कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि ये बस स्टैंड कालका चौक पर या कहीं भी बढ़िया बनेगा। जबकि छोटे छोटे आप शहर लगा लो, पेवा लगा लो या कैथल लगा लो, इतना बड़ा बड़ा बस स्टैंड है मैडम। तो मैडम अभी तक तो मेरे हिसाब से भाजपा ने भी कोई ख्याल नहीं किया है। तो भाजपा को चाहिए
लिए हम सब लोगों ने उनको वोट दी है। कम से कम एक बस स्टैंड और एक जो पुराने फाटक में पुल है मैडम, 1 महीने में 1 या 2 डेथें होती है वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए और सरकार तक यही मैसेज पहुंचाने के लिए कि किस तरह की दरकार है जनता को और कितनी निष्क्रिय सरकार, उनकी आंखें खोलने के लिए हल्ला बोलना बहुत जरूरी है और यही इस मंच का मकसद। बिल्कुल, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। सिमरन क्या कहना चाहेंगी? सर, ये जो हम कह रहे हैं कि सरकार, आजकल मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सर मेरी फैमिली के साथ अभी फिलहाल सरकार ने बहुत बुरा किया। मेरे दादाजी को चोट लगी थी, उनके भाइयों ने उनपे मर्डर अटेम्प्ट किया था। तो कुरुक्षेत्र LPNG। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, वो प्रदेशवासियों की बनी हुई हैं, लेकिन उनका हल कैसे हो, निस्तारण कैसे हो, उसके लिए ये एक सोच जरूरी, हल्ला बोल आपको करना होगा। और हरियाणा न्यूज इस मंच के जरिए आपको लगातार इन समस्याओं से अवगत कराता है। जरूरी है कि ऐसे में आप अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें और इनके खिलाफ करें हल्ला बोल। जी हाँ, सरकारी सिस्टम हो जिससे आप जूझ रहे हो या जिससे आप जूझने का मादा रखते हो या सरकारों की नींद खोलनी हो, ये मंच आपके लिए एक बेहतरीन साधन है जिस पर आप हमें कॉल करके अपनी जो समस्याएं हैं वो तो बता ही सकते हैं, साथ ही साथ सिस्टम के खिलाफ भी आप बोल सकते हैं हल्ला। इस बीच अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी लक्ष्मण जी। हाँ जी मैडम जी, मैं नगर निगम अम्बाला से सफाई कर्मचारी बोल रहा हूँ जी मैडम। हमारा 2009 से EPF काट रहे हैं ये ठेकेदार। बिल्कुल लक्ष्मण जी, हमने आपकी समस्या सुन ली है और कोशिश पूरी की जाएगी कि आप जैसे लोगों की जो समस्याएं हैं वो जो जरूरी लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उन तक जरूर पहुंचाई जाए। फिलहाल आज का जो विषय है वो विषय अलग है। आज हमने मुद्दा उठाया है सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं वो नहीं देती हैं, उस पर हमने मुद्दा उठाया है, लेकिन आपकी बात भी जरूर आगे तक बढ़ाई जाएगी, इतना आश्वासन जरूर आपको हरियाणा न्यूज दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से उनको आज का विषय समझा देना चाहेंगे। दरअसल प्रशासनिक जो सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से, होटल का एक सिर्फ हम उदाहरण पेश कर रहे हैं जहां पर 7 करोड़ की लागत से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो तैयार किया गया था, लेकिन अब इस पर ताला लटकता नजर आ रहा है। तो सवाल यही है कि 7 करोड़ की सौगात जनता के लिए है, लेकिन आखिर उसका क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इस बीच करनाल से हमारे साथ एक दर्शक सलीम यहाँ जुड़ चुके हैं। सलीम जी क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी सलीम जी कहिए। हाँ जी जी, गुजारिश आपसे करना चाहेंगे अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, तभी आपको बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे। सलीम तो इनसे काम लिया जाए सर, जनता बहुत परेशान रहती है, चक्कर मारती है। जी चलिए, लगता है कि सलीम जी टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पांस कर रहे हैं। इन सबके बीच अगले दर्शक का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ मैडम, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ, दीपक शर्मा जी। मैडम मेरा ये कहना है, अम्बाला में बस स्टैंड की इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ पर इतनी पुरानी कपड़ा मंडी है मैडम, और इतनी पुरानी मार्केट है, इतनी पुराना मिक्सी बाजार है, परंतु अभी तक जो नई सरकार की है, बयानबाजी का दौर ही चल रहा है। जी दीपक जी, तमाम समस्याएं जो हैं वो बनी रहती हैं, लेकिन तो 7 करोड़ की ये सौगात जनता के लिए है, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। जैसा कि हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं प्रदेश के हर हिस्से से, एक न एक समस्या लगातार बनी हुई है। जनता चाहती है कि उन समस्याओं का निराकरण हो। जनता ने वो पूरी की पूरी ताकत निर्वाचित सरकार को दी है, लेकिन सरकारें उनका सुध नहीं लेती हैं। अगले दर्शक का हमारे साथ पलवल से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरा 2007 से 2008 से मेरा बीपी कार्ड बना हुआ है। जी बिल्कुल, तमाम समस्याएं यहाँ बनी। अपने दर्शकों को हम यह कहना चाहेंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि हल्ला बोल जो है हर एक समस्या पर किया जाए, हर एक दिन हम इसको करते हैं, लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो ये कि यहाँ पर सरकार जो है वो सुविधा देने की बात करती है, सुविधाएं दी भी जाती हैं, बाकायदा उद्घाटन भी होता है उनका, लेकिन उसके बाद उनकी सुध तक नहीं ली जाती और उनको बंद कर दिया जाता है। ऐसे में कौन जिम्मेदार है, इसके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टरों की कमी के खिलाफ आज आपको बोलना है हल्ला, और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ आज आपको बोलना है हल्ला। ये हल्ला बोल जारी रहेगा, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. इतनी जल्दी फेरबदल हो जाना और चुनाव के बाद उसने कई तरह के सवाल खड़े किए, क्योंकि विधानसभा में जहां पर ज्यादा सीटें नहीं आई, शायद इस वजह से ये बदल दिए गए। विपक्ष ने ऐसा कहा, कुछ आपके अपनों ने ऐसा कहा, क्या कहें? लोग क्या कहते हैं मैं उन चीजों पे ध्यान देता, क्योंकि लोगों की बातों से हम चलेंगे तो फिर तो लीड वो करेंगे लोगों को, फिर लीडर लीड कहाँ करेगा। ऐसा क्या हुआ कि पार्लियामेंट में बहुत जहां अच्छा किया, वहीं पर अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो फरीदाबाद से उतना फायदा बीजेपी को नहीं हुआ जितना शायद एक्सपेक्ट किया गया था? ये ठीक है, उस तरह के रिजल्ट लोकसभा में हम 9 की 9 विधानसभा में जीते थे, लेकिन वो रिजल्ट विधानसभा के चुनाव में नहीं है। तिरांग क्षेत्र में मैं उसे व्यक्तिगत हार मानता हूँ कि तिरांग मेरा अपना पैतृक क्षेत्र था और उसमें पार्टी को हार मिली, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। जी, हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ। जी हाँ, अगर बात की जाए होडल की, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया 7 करोड़ की लागत से, उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन वहां पर अभी तक किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई और अब सरकार भी ये कह चुकी है कि डॉक्टरों की कमी है और यहाँ पर इस स्वास्थ्य केंद्र को बंद किया जाएगा। जी हाँ, तो कीजिए कॉल और आप भी करिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बदहाल है और अगर आप उस समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसी बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। अगले दर्शक इन सब के बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। भूषण जैन पानीपत से बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर डॉक्टर का या और कर्मचारी जो है उनके आने जाने का कोई समय ही नहीं है, कब आते हैं कब जाते हैं, और जो पेशेंट है रात पर वो बेचारा तड़फ रहा है और सुबेरे आके उसे वेट करना पड़ता है, हरासमेंट है उसके लिए। तो इन सब के लिए कोई इनको कोई नोटिस नहीं करता, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है कि ये कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कुछ नहीं है। यही समस्या लगातार बनी हुई है और इन्हीं समस्याओं के खिलाफ आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, लामबंद होने की जरूरत है और ये मंच आप लोगों के लिए है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगले दर्शक भिवानी से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। जी कहिए।
भिवानी से बोल रहा हूँ जी। यहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है कि हॉस्पिटल के अंदर के बहुत ज्यादा जी। और डॉक्टर लोग जो हैं एक बार ड्यूटी का कहीं लिख के ओपीडी को छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल जी, लापरवाही जो है डॉक्टरों की वो देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन सबके बीच संदीप हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी, मैं संदीप होता बोल रहा हूँ। जी मैं संदीप होता बोल रहा हूँ। सुन पा रहे हैं संदीप जी, आप बताएं। जी, मेरा सवाल ये है, भारत देश में 80 से 90% लोगों ने अपना न्यूट्रिशन टेस्ट नहीं कराया है, तो इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं आज के समय में। तो इसमें सरकार भी पीछे है, मतलब इनको आगे आना चाहिए थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सिरसा से हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर, जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ डॉक्टर नहीं जी, जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर है उनको सैलरी नहीं जी। और आपको ध्यान होगा कि क्या नाम है, एडिट स्कूलों की 4 महीने पहले ग्रांट आनी चाहिए और रोक ली जी। तमाम जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं और यही कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक कुलदीप जी का। अगर सुविधा मिलती है तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर जहाँ होते हैं वहाँ सुविधा नहीं होती। जी हाँ, तो 4 महीने पहले वो उद्घाटन, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। महज उदाहरण दे रहे हैं हम आपको होटल का। सुरजीत हमारे साथ अगले दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैडम, ऐसा है। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताएं सर। आपको सुनाई दे रहा है क्या? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। कृपया टीवी का वॉल्यूम सुनकर आप रिस्पॉन्स ना करें। टीवी का वॉल्यूम कम करें? जी अच्छा, बताएं ये सुरजीत जी। मैं सुरजीत सिंह बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी सर, सुन पा रहे हैं आपको, बताएं। मैडम, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, हरियाणा गवर्नमेंट में जी मछली पालन विभाग में। जी इनकी मैं लगा था 1992 में लगा था। और एजेंसी थी, एजेंसी में मेरे को एम्प्लॉयमेंट के थ्रू लगाया गया था इंटरव्यू सिलेक्शन के दौरान। और मेरे को 2004 में इन्होंने विभाग में ले लिया था, मर्ज कर दिया था। और मर्ज करने के बाद 2013 में 30 सितंबर को मैं रिटायर हो गया। 30 सितंबर को मैं रिटायर हो गया और उन्होंने मेरे को पेंशन बेनिफिट अभी तक नहीं दिए। बताओ मैडम, रिटायरमेंट के बाद हर किसी की प्लानिंग होती है, भाई बच्चों की शादियां करनी है या अपना दुख सुख है, बुढ़ापा काटना है। मैडम बिल्कुल सुरजीत जी, हम आपकी जो समस्या है वो समझ सकते हैं और कोशिश पूरी यही की जाएगी कि आपकी जो आवाज है उसको आगे तक पहुंचाया जाए, ऐसे लोगों के कानों तक पहुंचाया जाए जिनके कंधों पर ये अहम जिम्मेदारी है। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा हमने उठाया बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का। इन सबके बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच हिसार से हमारे साथ संदीप यहाँ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी संदीप जी, कहिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। उनका फोन नहीं कटाया। संदीप जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। अगले दर्शक इन सबके बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप इसको जो है ना फ्रंट पे लाइए, इनको डिपार्टमेंट से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। मैं पिछली सरकार में भी लिखा था और अभी भी लिख रहा हूँ बार बार। जी मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है, मेरे को मुआवजा नहीं मिल रहा है। बताओ रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में, आप बताओ। बीसी शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। तो दरअसल ये महसूस हो रहा है कि इस मंच की सार्थकता कितनी है। लोग अपनी तमाम समस्याओं के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि समस्याएं एक नहीं है, हजार हैं। मुद्दे जेतर भी लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं और यही उस मंच की कोशिश है कि आपकी कोई भी समस्या हो, सिस्टम के खिलाफ अगर आप चाहते हैं आवाज बुलंद करना और चाहते हैं कि उस सिस्टम को आप एक चेतावनी दे, हल्ला बोले उसके खिलाफ, तो ये मंच सीधा आपके लिए है। कोशिश यही की जाएगी तमाम दर्शक जिन्होंने इस विषय से इतर भी अपनी समस्याएं रखी है, उनके निराकरण के लिए जरूर कोशिश की जाएगी और सरकार को भी अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।